के पारस हॉस्पिटल में मार्ग ड्रिल में गई 22 मरीजों की जान के बाद अब हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब हॉस्पिटल को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑक्सीजन आपूर्ति के अभाव में पारस हॉस्पिटल में हुई मौत की मार्ग ड्रिल की मामले की गूंज सीएम योगी के कानों तक पहुंची है। मामले ने तूल पकड़ा, विपक्षियों ने निशाना साधा तो योगी आदित्यनाथ की ओर से हॉस्पिटल पर कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी हो गए। आदेश जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में और हॉस्पिटल को सीज करने के लिए प्रशासनिक पुलिस अधिकारी पहुंच गए। पुलिस प्रशासनिक व चिकित्सा अधिकारियों की मौजूदगी में हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को स्थानांतरण कराए जाने की कार्रवाई की गई। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल को सीज किया जाएगा। बयान सामने आया है। जिला अधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वायरल वीडियो 28 अप्रैल का बताया जा रहा है और 28 अप्रैल को ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। उस दिन मौत का आंकड़ा 3 या 4 था। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी। जिला अधिकारी ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम सिटी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। 28 अप्रैल और उससे पहले इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की गई थी। जिस समय पर वीडियो वायरल हो गया उस समय हॉस्पिटल को किसी तरह की किल्लत नहीं थी। जिस डॉक्टर ने ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी होने की बात कहकर हॉस्पिटल की मौत की मार्ग ड्रिल की है और 22 लोगों की जान ली है, ऐसे चिकित्सा और हॉस्पिटल को सीज करने के साथ ही महामारी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। चावला है। जी क्या रहा पारस हॉस्पिटल में आपके फादर एडमिट थे, क्या था? ये घटना 26 तारीख की है। 26 तारीख को मेरे पास डॉक्टर अरविंद जैन साहब का फ़ोन आता है। वो मुझसे कहते हैं, अशोक भाई हम आपके फादर को नहीं बचा पाएंगे। मैंने पूछा है डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो आप तो भगवान का रूप हो। तब इनका ये कहना था कि वो बात ठीक है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है अशोक भाई, और ऑक्सीजन के बिना मैं आपके फादर को नहीं रख सकता। अगर आप अपने फादर को जीवित देखना चाहते हैं तो आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए। तो मैंने पता करके सेंट पीटर से ऑक्सीजन मिल रही थी उस समय। तो मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे डीएम साहब और एसएसपी साहब मौजूद थे। डीएम साहब से मैंने अनुरोध किया। अनुरोध करने के बाद डीएम साहब ने मुझको जो है एक ऑक्सीजन के सिलेंडर जम्मू पैक मेरे को दिलवा दिया। तो वो सिलेंडर लेके और उसके अलावा 5 एक्स्ट्रा सिलेंडर जो कि पारस के लिए अलॉट हुए थे, पारस हॉस्पिटल के लिए अलॉट हुए थे, वहाँ से हम लोग 6 सिलेंडर लेके यहाँ पर पारस के स्टाफ के साथ मैं आ गया। जब मैं यहाँ आ गया, यहाँ मैंने सिलेंडर के 6 के 6 सिलेंडर इनके हाथ में दिए डॉक्टर साहब के। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सिलेंडर आपके पास आ गए हैं, अब तो मेरे फादर की जान बच जाएगी। बोले हाँ आप चिंता ना करें। बहुत मुश्किल 10 या 15 मिनट के बाद ही मेरे बेटे का फ़ोन मेरे पास आता है और मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा आप जल्दी से जो है हॉस्पिटल आ जाइए कि दादू की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। जब तक मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे से 2 शब्द कहे कि आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। तो मैंने ये कहा, मैंने डॉक्टर साहब ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज़ तो आपने जब मुझसे कहीं सिलेंडर ला के दे दी, अगर आप मेरे को और बताते सिलेंडर मैं और दे देता। कि वेंटिलेटर पे 15 मिनट के अंदर जम्मू पैक ख़त्म हो जाना, ये इनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। जब ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद इनकी डॉक्टर की पूरी लापरवाही, और ये जिस दिन 26 तारीख को ये घटना हुई थी उसी 26 तारीख को शाम के समय में इसी आईसीयू के अंदर जिसमें मेरे पिताजी भी एडमिट थे, 5-6 लोगों की डेड बॉडियां यहाँ से गई थी। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल उस समय था। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय से और एसएसपी आगरा महोदय से मिलके मैंने इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर मेरी जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो इसके बाद फिर मैं हायर अथॉरिटी के पास जाने के लिए बाध्य रहूँगा। पारस हॉस्पिटल में क्या कुछ कहना सर? देखिए सबसे महत्वपूर्ण 2 बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण
इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि ऑक्सीजन की कमी का डेथ नहीं हुई है। जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीज़ें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा सेक्शन कौन दूसरा जब अभी तारीख दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं ना कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। जो आज हमारी अपनी डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा था, अभी जांच कंप्लीट नहीं है। इसमें कुछ और जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो निकल के आएंगी। इसमें किसी को जो कंप्लेन करना है एडीएम सिटी को देंगे, उसमें एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। सर क्या कारण है बार बार सील किया जाता है, पुनः खुल जाता है? जैसा मैंने कहा, कोई चीज जब होता है, कार्रवाई जब होती है, एडीएम सिटी एडिशनल सीएमओ की 2 कमेटी बनी हुई है, जब जांच करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने आएंगे। सर इसमें इन्होंने वीडियो में ये सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका किसी क्या प्रकार का मॉकड्रिल ऑक्सीजन बंद करने का नहीं हुआ है। मैं कल से बार बार चैनलों पे आके कह रहा हूँ, ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। मॉकड्रिल माने जब हमारे सामने ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है, तो हमें ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज करना पड़ता है कि जिससे हम मरीजों को, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, किल्लत से किसी की डेथ ना हो। जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त थी। सारे डाटा, सारा डिटेल्स हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है और प्रशासन की इस जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा साथ देंगे और पूरा अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मोदी नगर की बता रहे हैं आपका सील होने जा रहा है, मुकदमा आप लोगों के खिलाफ कर रहा है। आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। सर हमने वाकई में कुछ नहीं किया है। 22 डेथ हमारे यहाँ मॉकड्रिल के दौरान नहीं हुई है, ये सत्य है। हुई है उनके जिम्मेदार बताया जितनी हुई है। बीमारी से कोरोना काल में जो कोरोना हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेथ कोरोना की बीमारी के कारण होती हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती हैं। बीमारी से कोविड पेशेंट्स की डेथ हुई है, वो डाटा प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ज़्यादातर मरीज जो थे वेंटिलेटर पर थे, उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। तो फिर आपने पहले बयान में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी थी, अब आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी रिलेटिवली कही जाएगी, शून्य नहीं कही जाएगी। जैसे हमें आवश्यकता 200 सिलेंडर की है, हमारे पास हैं 121 सिलेंडर, तो इसे कमी तो कहा जाएगा। डीएम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन का पूरा सिलेंडर का डाटा गिनाया और कहा कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास थी। जब आपने इंटरव्यू दिया तो उस दौरान उसमें आपने कहा कि आपने सिर्फ इसलिए किया ताकि क्राइसिस केवल पारस हॉस्पिटल का विषय नहीं है, ये पूरे मैं आपके हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं सर, पारस की इस वक्त, लेकिन पारस अस्पताल की बात हो रही है। ज्यादा से मॉकड्रिल्स का आपके पास ऑक्सीजन, 2 बातें मेरी आप सुन लीजिए बस। सर ऑक्सीजन सफिशिएंट थी या नहीं? ऑक्सीजन सफिशिएंट थी, लेकिन ओवरफ्लो में नहीं थी। हमें जुडिशियस यूज करना था ऑक्सीजन का। हम अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे। मॉकड्रिल से मतलब ऑक्सीजन बंद करना नहीं है। मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत शहर में वेंडर के यहाँ हर जगह थी, तो हमें हमेशा ऑक्सीजन को जुडिशियस यूज करने के लिए निर्देशित था कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज निर्देशित करें। मरीज जो थे वो नीले पड़ने लगे। सर अगर हम ऑक्सीजन का असेसमेंट करेंगे, जैसे कोई पेशेंट 10 लीटर ऑक्सीजन पर चल रहा है, अगर हमने उसकी ऑक्सीजन को जुडिसाइज करके 8 लीटर पे लिया
अगर 8 लीटर पे लेने से अगर उसको हाइपोक्सिया के साइन दिखाई दे रहे हैं तो यानी वो पेशेंट का ऑक्सीजन का फ्लो हमें ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। उस पेशेंट को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, फिलहाल मुकदमे की बात कही जा रही है और सीलिंग की बात कही जा रही है, क्या आप जांच के लिए तैयार हैं जो प्रशासन ने बोला? मैं प्रशासन के लिए जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और लेकिन ये सीलिंग की बात तो मेरी बिल्कुल मैं तो स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने जब क्या प्रशासन के निर्णय के खिलाफ जाएंगे, अपील करेंगे, कहीं जाएंगे कोर्ट में? प्रशासन के पास ही जाएंगे, प्रशासन को अपने तथ्यों से अवगत कराएंगे और अपने लिए निवेदन करेंगे कि ऐसा दंडात्मक कार्रवाई मेरे ऊपर। लेकिन उन्होंने तो जांच में आपको प्राथमिक तौर पे दोषी पाया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्राथमिक तौर पे डीएम सर ने कहा कि मोदी नगर का प्लान ट्राई हो गया, जैसा हमारे बेंडन ने बताया था। बेंडन ने कहा कि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, मोदी नगर का प्लान ट्राई हो गया है। मैंने अपने मैनेजर से चर्चा की, किसी ने व्यक्ति ने अनजाने में हमारा ऑडियो टैप किया कि मोदी नगर का प्लान ट्राई हो गया। डॉक्टर साहब एक बात क्लियर कीजिए, डीएम आगरा कह रहे हैं ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो सफिशिएंट है, सवाल है, लेकिन सर सवाल कंप्लीट हो जाने साहब, दीजिए। डॉक्टर साहब सवाल कंप्लीट हो सर आप सवाल सर एक पूछिए, सेकंड, दूसरा मेरा भी तो सुनिए। हाँ, सर आपका सुनूंगा, सर जवाब आपसे ले रहा हूं। डीएम आगरा कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो सफिशिएंट थी, फिर आपको मॉक ड्रिल क्यों करना पड़ा? सर सफिशिएंट से मतलब इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि हम हर मरीज को 12 लीटर पे 14 लीटर पे चलने देते। तो यानी आप हमारे पास कैटेगराइज सप्लाई करा पा था। अरे जिला प्रशासन तो अपना पूरा प्रयासरत था ही, जिला प्रशासन के प्रयासों से तो किल्लत दूरी हुई है। जिला प्रशासन ने कब मदद नहीं की है? IMA का पुल तो जिला प्रशासन ने बनाया था। तो डॉक्टर साहब केवल आरोप लगाने से कुछ